सो हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन प्रजापति और आज की वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं एनआईएफटी 2025 की डिटेल्स कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि भैया सिलेबस क्या है, एग्जाम डेट्स क्या है, इसके जो भी हमारे पास आने वाले अपडेट्स है उन सभी के ऊपर आप बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हमको बताओ कि बेसिकली मतलब पैटर्न क्या रहता है और अभी जो आने वाले एग्जाम 2025 में जो होने वाला है उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होंगे, एक अप्रोक्सीमेटली भैया डेट्स का आइडिया लगाते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन थे भैया हमारे पास, एनआईडी, एनएफटी, यूसीडी तीनों के लिए थे। बेसिकली बात करूं तो एनआईडी एंड यूसीडी की जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है डिटेल, जिसके एग्जाम डेट्स भी आ चुकी है, उसके ऊपर भी हमें ऑलरेडी डिटेल के अंदर पूरी पूरी पेपर पैटर्न क्या है, स्ट्रेटेजी के साथ पूरा कैसा आपको पढ़ाई करना, क्या करना, वो सब वीडियोस अपलोड हो चुकी है। उन सब वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप एनआईएफटी और यूसीडी के बारे में भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो। राइट, अगर आप एनआईएफटी के बारे में ओनली प्रिपरेशन कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि आप पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन को मिल जाए कहीं से डिटेल के अंदर, तो वही आज की वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक देखा जाए ना भैया, तो एनआईएफटी का ऑफिशियल एनटीए की तरफ से जो कि हर साल कंडक्ट कराता है एग्जाम, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि जेई का एग्जाम भी कंडक्ट कराता है, वो एनआईएफटी एग्जाम कंडक्ट कराता है आपका एनटीए। उसने अभी तक ऑफिशियली कोई नोटिस रिलीज नहीं किया, पर लेकिन ये है कि सूत्रों के हवाले से कह सकते हैं मतलब कि बेसिकली जब अपन हर साल के ट्रेंड के हिसाब से देखें तो भैया क्या इन्फॉर्मेशन इस बार की रहने वाली है, इस बार क्या कुछ मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, या फिर बेसिकली बात करते हैं तो भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात करते हैं एनएफटी के बारे में, चूंकि पता ही है एनएफटी के अंदर हमारे पास जो कंडक्टिंग बॉडी जो है यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होने वाली है। सेकंड स्टेज एनएफटी और कंडक्टिंग सिचुएशन टेस्ट इंटरव्यू, यहाँ पर बेसिकली आपके 3 तरह के एग्जाम होते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्सेज चूज कर रहे हो। अगर आप बैचलर ऑफ डिजाइन बीडेस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास सीएटी एग्जाम होता है, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। एक होता है आपके पास जीएटी, जिसको कहते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट। एक वापस होता है आपके पास सिचुएशन टेस्ट या फिर कहते सकते हैं इंटरव्यू। तो जो जीएटी और सीएटी एग्जाम क्लियर करता है उसको सिचुएशन टेस्ट या फिर इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, अगर जो बी टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो, बीएफ टेक, तो आपके लिए ओनली जीएटी सीएटी देने का मौका मिलता है, आपको इंटरव्यू या फिर सिचुएशन टेस्ट क्लियर नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये कुछ रहता है। तो आगे बात करते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी एग्जाम साल में एक बार ही होता है। बेसिकली बात करें यहाँ पर कुल मिलाकर 2 स्टेज है, मैंने आपको बोल ही दिया अभी। पहली स्टेज वो रिटन एग्जाम है जिसको हम कहते हैं सीएटी एंड जीएटी, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट। नंबर सेकंड स्टेज जो एग्जाम, अगर आप स्टेज नंबर 1 रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आप सेकंड स्टेज में जाओगे, सिचुएशन टेस्ट या फिर पर्सनल इंटरव्यूज को हम कहते हैं। ठीक है ना, अभी आगे देखते हैं इनका क्या बेसिकली सिलेबस रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, बेसिकली क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पर कवर होते हैं, अपन आगे देख रहे हैं। अभी नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फी दे रखी है, कोर्स कौन से अफोर्ड होते हैं। एक हमारे पास होता है कौन सा बीडेस, एक हमारे पास कौन सा एमडेस, यहाँ पर आपका बैचलर इन डिजाइन, मास्टर डिजाइन। एक हमारे पास आता है एमएफएम जो कि हमारे पास क्या है, फैशन मैनेजमेंट। एक हमारे पास आता है बीएफ टेक, फैशन टेक्नोलॉजी, एंड देन मास्टर इन फैशन टेक्नोलॉजी। कुल मिला यहाँ पर क्या है, 5 तरह के कोर्सेज जो है एनएफटी के द्वारा यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं। राइट, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह का स्टार्ट होना है, वो थोड़ा सा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम डेट यहाँ पर जो है, अब देखो मैं बेसिकली मोटा मोटा आपको आइडिया बताता हूँ कि आपके एग्जाम की डेट्स ना वो अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी रहने वाली है। राइट, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। अगर फर्स्ट वीक के अंदर थोड़ा सा अगर डेट्स की बात करते हैं तो क्या रहने वाला हो, देखो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के अंदर यार अप्रोक्सीमेटली अगर आइडिया लगाओ ना, तो आपको मान के चलना फर्स्ट वीक फरवरी के अंदर आप अप्रोक्सीमेटली 4 से लेकर 6 के बीच में आप एग्जाम डेट मान के चलो ये आ सकती है 2025। राइट, और वो जब भी हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होगा। ये सब टेंटेटिव है, पर लेकिन अप्रोक्सीमेटली इर्द गिर्द चीज आपके लिए घूमने वाली है। और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर की अगर बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली सेम 4 से लेकर 7 तक यहाँ पर दिसंबर तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने वाले हैं एनआईएफटी का। राइट, कुल मिलाकर बात करते हैं तो पार्टिसिपेटिंग एनआईएफटी कुल मिलाकर 18 एनआईएफटी पार्टिसिपेटिंग यहाँ पर रहती है आपकी। कुल मिलाकर कंबाइंड सीट इंटेक की बात करते हैं 5289, 5289 सीट्स यहाँ पर जो है कुल मिलाकर ओवरऑल आपको एनएफटी के अंदर प्रोवाइड की जा रही है, कुल मिलाकर इंटेक रहती है। बाकी हम बेस्ट बुक्स और रिसोर्सेज के ऊपर आपके पास डिटेल में सिलेबस के ऊपर अलग से वीडियो आ रही है, और कैसे स्ट्रेटेजी क्या आ रही है मेन अगर बात करें फरवरी तक, तो कुल मिलाकर बस क्या लगभग क्या 4 महीने बाकी है, 3 से 4 महीने बाकी, तो 3 महीने की क्या भी एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी रहे उसके ऊपर भी अपन आने वाले समय में डिस्कस करने वाला है। ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके अंदर और क्या चीज दिखी, देखो वो देखो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात किया गया जो कि दिसंबर में रिलीज होने वाला है। राइट, सभी कोर्सेज के लिए होगा, बीडीएस एमडीएस सबके लिए होगा। राइट, एंड जो भी आपको प्रोग्राम स्टडी करना वो आप चूज कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना वो आपको पूरे स्टेप दिया हुआ, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक वगैरह ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिलेगा, वो सब आपको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी मिलता रहेगा, चैनल को नए सब्सक्राइब जरूर से कर देना। राइट, बाकी नेक्स्ट बात करते हैं आपके किस तरह से करना होगा, ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा तब देखेंगे। और बाकी यहाँ पर फीस आपको जो अप्रोक्सीमेटली 3000 के आसपास लगती है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा नीचे आते हैं तो बात करते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है भैया, जब भी हम बात करते हैं एनएफटी की या फिर बात करते हैं दूसरे एग्जाम्स की एनआईडी या फिर यूसीडी की, तो उसके अंदर सब में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग सेम होता है, कॉमन जो होता है कि आपको या तो 12th में आप पास हो या फिर अपीयर हो। मतलब 2024 के अंदर या तो आपने 12th पास कर लिया अभी 2024 के अंदर, या फिर आप 2025 के अंदर अपीयर हो इन 12th के अंदर। तो 2 तरह के कैंडिडेट्स यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है ना,
क्या कह सकते हो, एग्जाम में फिर हो सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तीनों एग्जाम में रहता है, जो भी डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम्स, राइट। चाहे एनएफटी की बात कर लो तो भी लिखा हो देखो, पास्ट 10 प्लस टू एग्जामिनेशन फॉर मेनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपको 10 प्लस टू एग्जामिनेशन पास करना है, राइट। चाहे वो कौन सा हो सकता है, चाहे आपको कोई नेशनल ओपन स्कूलिंग हो तो भी चलेगा, ओपन स्कूल से भी आप चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आपको, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कौन सा स्टेट बोर्ड हो, ओपन बोर्ड हो, सब तरह के बोर्ड यहाँ पे स्टूडेंट चलते हैं। एक कुछ चीज यहाँ पर क्या है ना, कि यहाँ पर आपके पास कोई जो भी आपकी ब्रांच है उसके लिए भी ऐसा कुछ है नहीं परफेक्टली क्राइटेरिया कि ये साइंस में होना जरूरी है फिर बायो होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी टीम के स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे साइंस मैथ्स हो, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सब तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पर चलेंगे, ठीक है ऐसा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एक और यहाँ पर जो है एज का यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। ये एज वाला क्राइटेरिया सब में अलग अलग होता है, एनआईडी के अंदर अलग है, यूसीडी के अंदर अलग है, एनएफटी के अंदर अलग है। तो यहाँ पर एज का थोड़ा रहता है कि आपको शुड बी लेस देन 24 इयर्स, ठीक है ना, 24 इयर्स आपकी कम एज आपकी होनी चाहिए, राइट। एज ऑफ 1 अगस्त इन एडमिशन ये, ठीक है ना। रिलैक्सेशन आपको दिया है 5 ईयर रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट एससी एसटी पीडब्ल्यू के एससी एसटी के लिए कितना होगा, 29 इयर्स हो जाएगा, बाकी 24 इयर्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारे पास वो है, हमारे पास बाकी लिखा हुआ देखो, अगर डिप्लोमा कैंडिडेट्स हो तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है, वो आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना जरूरी है, तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते देखो क्या हो रहा है उसका। देखो कौन कौन से यहाँ पर दिए गए, ये यहाँ पर होता है बीडेस के लिए था, ठीक है ना, जो कि बैचलर ऑफ डिजाइन के लिए था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप देखो बीएफ टेक की बात करो तो बीएफ टेक के अंदर लगभग सेम, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है बीएफ टेक के लिए, राइट। पर अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करो तो मास्टर्स के लिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है। मास्टर्स के लिए कोई यहाँ पर एज लिमिट नहीं होती है, एमडेस एंड एमएफएम कोर्सेज के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। एमएफ टेक के लिए भी देखो मास्टर इन फैशन टेक्नोलॉजी, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ दिया गया, राइट। बाकी यहाँ पे एनएफटी एनआईटी के अंदर आपका 3 साल का जो है ड्यूरेशन, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा होना जरूरी है, राइट। अंडर ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पर होनी जरूरी है आपको, कोई भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो लिखा हुआ है एनएफ20 सिलेबस। देखो सिलेबस में क्या लिखा है, एक तो हमारे पास जीएटी टेस्ट और एक सीएटी टेस्ट, दो तरह के टेस्ट मैंने आपको बोला भी था। एक तो जीएटी को कहता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब ऑनलाइन आपका कंप्यूटर में क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू एंड इंग्लिश कंप्रेंशन वाले क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, थ्योरेटिकल वाले, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स वगैरह हो गया। नेक्स्ट आएगा वो है वापस कौन सा, सीएटी, इसको बोलते हैं क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर बेसिकली आपको ड्राइंग या फिर स्केचिंग वाला पार्ट इसमें कवर होता है, ठीक है। ये बोला गया आपको। जेडी की बात करें, जेडी के अंदर देखो लिखा भी सिलेबस के अंदर क्वाड्रेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पर आता है, क्वाड्रेटिव एबिलिटी यहाँ पर क्वेश्चन टॉपिक्स हमारे पास है। इसके अंदर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन का परसेंटेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। क्वाड्रेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पर है, इंग्लिश कंपैरेटिव वाले क्वेश्चन यहाँ पर है, एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी, यहाँ पर इस टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट के अंदर आपको जो यहाँ पर कौन सा ड्राइंग वाला पार्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कौन सा ड्राइंग वाला पार्ट, यहाँ पे कह सकता हूँ कौन सा, यहाँ पर आपका स्केचिंग वाला पार्ट है, ठीक है। इसके रिलेटेड एबिलिटी, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, डिजाइन एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, सेम यहाँ पर कुछ है, इलस्ट्रेशन स्किल्स वगैरह है, ठीक है ना। यहाँ पर इसलिए आपको एक शीट दी जाती है, शीट के अंदर आपको स्केच वगैरह बनाना होता है, उसके बाद आपको शीट फिर से एग्जामिनर को जो है हैंड ओवर कर देनी होती है काम करने के बाद। मतलब बेसिकली इसको ऑफलाइन टेस्ट कह सकते हैं, इसको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कह सकते हैं, ठीक है ना। देखो ओनली बीडेस एंड एमडेस कैंडिडेट नीड टू टेक द सीएटी टेस्ट। यहाँ पर सीएटी के अंदर डिपेंड करता है आप कौन सा एनएफटी के अंदर कौन सा कोर्स चूज कर रहा है। ओनली बैचलर ऑफ डिजाइन और मास्टर ऑफ डिजाइन के लिए ही यहाँ पर क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट होता है। बाकी आप अगर फैशन टेक्नोलॉजी या फिर एमएफएम के अंदर कुछ दूसरा मैनेजमेंट में कर रहे हो एनएफटी, तो उसके अंदर आपका क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं होती है, आपको ओनली जीएटी टेस्ट से हो जाता है, ठीक है ना। तो कोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है भाई कौन सा क्या है, ठीक है। लिखा भी देखो जीएटी कॉमन फॉर ऑल प्रोग्राम, जितने भी 5 प्रोग्राम अपने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे वीडियो की स्टार्टिंग में, तो पांचों कोर्सेज के लिए जीएटी वाला जो टेस्ट है वो कॉमन है, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज क्लियरली आपके लिए मेंशन की गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वो सब कुछ है, देखो शॉर्ट में लिखा हुआ भी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जीएटी वगैरह कौन सा है, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, राइट। आपको ये 2 घंटे एग्जाम होगा, देखो 120 मिनट्स 2 घंटे का एग्जाम यहाँ पर होगा, बीडेस एंड एमडेस दोनों के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए हुए, देखो कुल मिला के क्वेश्चन दिया हुआ है, वो सब आपको दिया हुआ है। जब भी हम बात करते हैं किसी कम्युनिकेशन एबिलिटी, इंग्लिश कंप्रेशन के कुल मिला 40 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, एनालिटिकल 50 15 टोटल 100 120 मार्क्स का वेटेज रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर बीएफ टेक का यहाँ पर पैटर्न पेपर इस बारे में आपको दे रखा है सेम। बाकी मास्टर्स एमएफएम एमएफ टेक का भी आपको पेपर पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। तो ये इस कुछ उस तरह से था। बाकी एग्जाम सेंटर्स है, सिटीज वगैरह कितने कुल मिला के सिटीज में होता है, अप्रोक्सीमेटली देखो कुल मिला के 60 सिटीज के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, ओके। तो हमने यहाँ कुल मिला के यहाँ पर बात करी, डेट्स के बारे में बात कर ली है, और हमने ये सब कुछ बात कर ली कौन सी डेट्स है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो कि लिखी, बाकी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है जो कि यहाँ पर है। एग्जामिनेशन प्रिपरेशन टिप्स आपको देख के टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, अपन आने वाले समय वीडियोस देख रहे होंगे। बाकी मेन इस वाली वीडियो की जो पर्पस था वो आपको बताना था, तो जो भी हमारे पास चीजें ना वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पेपर पैटर्न वो सब इस तरह से है, क्या रहने वाला मार्किंग आपको इस तरह से रहने वाली है, ठीक है। बाकी अपने बात की डेट्स क्या है, मेन कब आपका एग्जामिनेशन या फिर बात करते एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है, तो दिसंबर में आएगा, थोड़ा सा भी टाइम है, 2 महीने लगभग है। तो ये चीज आपको चीजें जो है अपडेट आपको मिलता रहेगा, लगभग 1 महीना 1.5 महीना है, ठीक है। और बाकी एग्जाम के लिए आपके पास 3 से 4 महीने हैं, तो सबकी स्ट्रेटेजी और सबकी वीडियोस आपके पास आ रही है।
नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर प्लीज कमेंट कर देना कि आपको किस टॉपिक की अगली वीडियो चाहिए और क्या नहीं, और बाकी चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपके सपोर्ट को बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। यस, अब जाकर और कर